आप हवन अगर कर रहे हैं घर में, उसमें क्या मुस्लिम को बिठाएंगे? ये जो गर्व की बात हो गोमांस रही है। खाने वाला व्यक्ति है, ये जो गर्व की हमारे बात हो रही है। हमारे ये सामाजिक आयोजन हमारे की यहाँ बात हो रही जो है। सुअर है वो वाराह का अवतार है, विष्णु जी का 10वां। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहणे। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में त्योहारों का सीज़न आते ही माहौल गरमाने लगा है। माहौल गर्मा इसलिए रहा है क्योंकि अब जब नवरात्रि के लिए गरबों की शुरुआत हुई है, ऐसे में मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर एक बयान जारी करती हैं। बयान इसलिए जारी करती हैं कि लव जिहाद को लेकर जिस तरह के सवाल पूरे देश में खड़े हुए हैं पिछले दिनों, उस पर उनकी राय आती है। और राय यह आती है कि बिना पहचान पत्र के किसी को गरबा पंडालों में जाने की अनुमति न दी जाए। मंत्री का बयान आता है, उसके बाद जो धार्मिक संगठन है, हिंदू धार्मिक संगठन है, वो भी अपने अपने तरीके से बयानबाजी शुरू करते हैं। लव जिहाद को लेकर हालांकि पूरे देश में कई मामले आए हैं, मध्य प्रदेश में भी आए हैं कि किस तरह से एक अल्पसंख्यक वर्ग के जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनको अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आती रहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमानों का एक पैनल है। आपका परिचय कराता चलूँ साथ साथ। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जो हिंदुत्व को लेकर हमेशा सजग रहे हैं, मुखर रहे हैं। हमारे साथ राजश्री पांडे जी हैं जो एडवोकेट होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं। और निवेदिता जी हैं जो समाज सेवा और बच्चों के लिए लंबे समय से काम करती रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जो लव जिहाद का मामला है, बयान आता है मंत्री का कि आइडेंटिटी कार्ड के बगैर प्रवेश न दिया जाए, आप उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि पंचगव्य पिलाकर दिया जाए। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि जो हमारा एक संस्कृति वाला देश है उसमें ये दरारें पैदा होंगी? संस्कृति बचाने का काम ही तो हमारे पास है। संस्कृति बचाओ मंच जो है कई वर्षों से मांग करता आ रहा है कि लव जिहाद की घटनाएं गरबा में बिगर आइडेंटिटी कार्ड के आप जब प्रवेश देते हैं तो आप वहाँ पर कपल एंट्री देते हैं। और जब कपल एंट्री आप देते हैं तो किसी के पास अगर कपल नहीं है तो लड़की बाहर इंतज़ार कर रही है, कोई भी लड़का मिल जाए। तो एक मुस्लिम लड़का आता है और वो उसके साथ कपल हो जाता है, या लड़का इंतज़ार करता है, कोई लड़की आती है उसके साथ लड़का नहीं है तो लड़की उसके साथ हो जाती है। और जब गरबा 7 दिन खेलेंगे तो स्वाभाविक है कि मित्रता तो बढ़ेगी, और मित्रता बढ़ेगी। मेरा तो साफ कहना ये है कि हम निराकार धर्म को मानने वाले लोग, आप मुस्लिम धर्म के, हम आकार धर्म को मानने वाले लोग। आप क्या बूत पूजा निरर्थक है। जहां पर बूत होगा मतलब मूर्ति होगी, वहां पर आपकी इबादत स्वीकार नहीं की जाएगी। तो हमारे धर्म स्थल पर आपको जाने की जरूरत क्या है? हमें तो कभी आपने जमातों में नहीं बुलाया, हमने तो कभी हनुमान चालीसा मस्जिदों में नहीं पढ़ पाए, हम तो कभी जो है इज्तिमे में नहीं जा पाए। लेकिन आप हमारे मंदिर में आकर नमाज पढ़ ले, तो हम तो इतने उदार लोग हैं क्योंकि हम ओरिजिनल भारत माता के लाल हैं। इसमें भारत माता की गोद में सब खेलें। लेकिन जहां अगर षड्यंत्र रचा जाएगा तो वहां षड्यंत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और संस्कृति बचाओ मंच कई वर्षों से यह मांग कर रहा था कि आइडेंटिटी देख कर ही उनको एंट्री दी जाए। अब आपने झूठेपन में कलावा तो बांधना चालू कर लिया, आपने तिलक भी लगाना चालू कर लिया, क्योंकि आपका तो षड्यंत्र पूर्वक रवैया है। हम कहते हैं पंचगव्य जिस प्रकार पंचामृत होता है उसी प्रकार पंचगव्य होता है। गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये मिलाकर पंचगव्य होता है, जिससे कि आपकी पूरी अंदर तक शुद्धि हो जाती है। कोई भी बड़ा काम आप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो पंचगव्य का पान करना चाहिए। जो विधर्मी होगा वो पंचगव्य का पान नहीं करेगा। और पहली बात तो हमारे यहाँ प्रवेश आपको होना ही नहीं चाहिए। हमें आपने बुलाया आज तक इज्तिमे में, हमें आपकी जमातें आती हैं देशों विदेशों से, आप कभी हिंदू संगठन के लोगों को बुलाइए, मंच पे बिठाइए कि आप क्या बातें करते हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ तो संत महंत, हमारे यहाँ ऐसे कई कथावाचक हैं जो अल्लाहू अकबर और सब गाने लगते हैं, मोला मोला भी गाने लगते हैं। लेकिन आपके किसी संत ने जो है वो रामायण नहीं गाई, आपके किसी मौलवी ने कभी जो है रामायण का पाठ नहीं करवाया होगा मस्जिदों में। तो हमारे यहाँ आप हिंदू धर्म की लड़कियों को बरगलाकर और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उषा ठाकुर जी के बयान का संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है।
जितेंद्र जी, उषा ठाकुर जी का बयान, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, सरकारी महकमे में मंत्री हैं, आप किस तरह देखते हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते उनका जो बयान है, क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात करी कि इस हिंदुस्तान में सभी खेले हैं, सभी इस हिंदुस्तान की धरती में बराबरी से रहते हैं। निश्चित तौर पर उषा ठाकुर का बयान सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान है। इसमें हिंदू धर्म और गर्वे से, त्योहारों से लेना देना नहीं है। इसको चुनाव नजर आ रहा है, उस चुनाव को देखते हुए दिया गया बयान है। मेरा ये कहना है कि आज आपने जो सवाल उठाए हैं बेहद जरूरी सवाल हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी की भी बातें बिल्कुल सही है कि आज हमें हमारे अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की लव जिहाद की घटना ना हो। लेकिन इसका मतलब ये कि गरबे में प्रयास क्यों रोक दिया जाए? भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म जो है ये सनातन परंपरा का है। इसने रफ़ी को, गाने को, हिंदू धर्म को मना नहीं किया। कबीर, रसखान जैसे लोग इस धर्म में हुए हैं। आज क्या कारण है कि आप इसको विरोध कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं आपकी पूरी बात, आपकी बात से असहमत इसलिए हूं, मैं आप देखिए, मेरा गरबा जो है वो आराधना का बिल्कुल महोत्सव है। मैं आपको वहां बता पर रहा हूं, माँ की आराधना की जाती है, वही और बता रहा हूं। मुस्लिम हमारे आराधना करने क्यों आएगा? अब ये देखिए, उसको आवश्यकता क्या है? आज हिंदू धर्म, मैं आज आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस्कॉन एक संप्रदाय चला हुआ है। हाँ, इस्कॉन में नहीं जाते मुस्लिम। इस्कॉन संप्रदाय को हिंदू धर्म का कौन सा पंथ ये बताता है कि ये हमारे द्वारा चलाया जा रहा है? हिंदू धर्म का कोई पंथ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन अमेरिका से लेकर जापान तक इस्कॉन अगर राधा कृष्ण में कर दिया है उसने इस समूचे विश्व को, तो ये तारीफ करने की बात है। इस्कॉन किसी हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन सहमत हो सकता हूं, लेकिन इसके बाद मुस्लिम क्या वहां पर माता रानी का भजन गाने जा रहे हैं? उस पर भी आ रहा हूं। मोहम्मद रफी की बात करी, वो एक बड़े अच्छे भजनों को गाया है। मैं तिवारी जी उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। ऐसे तो आप मुस्लिमों में एपीजे अब्दुल कलाम, ये देखिए, बिल्कुल मिसाइल मेल के नाम से आज अशफाक उल्लाह खां को ले लीजिए। बिल्कुल आप जो है सितार वादक, वो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, उन्हें ले लीजिए। ये हमारी देश की शान रहे। लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए गरबों में प्रवेश नहीं किया। आज जो मैंने आपको इस्कॉन का उदाहरण दिया, बिना हिंदू धर्म की सहमति से वो आदमी, आज वो संगठन हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फैला रहा है। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लफ्ज़ जिहाद के नाम पर कोई घटना करने का प्रयास करता है, साजिश करता है, उसको सजा होना चाहिए। लेकिन ये तो खुला पूजा करने का स्थान है। कोई गा कर करता है, कोई नाच कर करता है, कोई जब कोई तब करता है। मतलब आपका कहना है कि गोमांस खाने वाले को मैं अपने चलिए राजश्री जी से पूछते हैं। मैडम, आप तो एडवोकेट भी हैं, कई तरह के मामले आपके सामने भी आते होंगे। क्या हमें अपनी लड़कियों को जागरूक करने की ज़रूरत है, या इस तरह से एक डिवाइडेशन होना ही चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्रियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। जैसे हमारे पास मामले आते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर पुलिस में कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए माता पिता को कि जब भी कोई ऐसा अपराध हो रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई मुस्लिम लड़का या कोई ऐसा प्रताड़ित कर रहा है कि जिससे लग रहा है कि भविष्य में ये जागे और बड़ा रूप ले सकता है, तो इसको शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई प्रोसीजिंग होती है कि कोई आपको रास्ते में छेड़ रहा है या आपको अनैतिक रूप से कह रहा है कि आप मुझसे शादी करो और आप धर्म परिवर्तन करो, या कोई भी ऐसा, क्योंकि क्या है, अचानक तो कोई सड़क पे जाते जाते किसी से कह नहीं देगा कि आओ मुझसे शादी करो, क्योंकि क्या है, बहुत टाइम हो जाता है जब इस रिलेशनशिप को, तब ये सारे विवाद स्थिति होती है। तो जहाँ पर माता पिता को सजग होना पड़ेगा, वहाँ लड़कियों को भी होना पड़ेगा कि ये जानते हुए कि अब देख रहे हैं माहौल की कितना ख़राब होते जा रहा है, दिन बे दिन ऐसे जो मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं कि दबाव में महिलाओं को लिया जा रहा है, उनसे दोस्ती की जा रही है, फिर उनको मतलब प्रताड़ित करके दबाव बना के उनसे शादी की जाती है, और अगर नहीं की जाती तो उनको मार डाला जाता है। तो इसके जवाबदार आधे रूप में अपन कहेंगे तो लड़कियाँ भी हैं, क्योंकि वो शुरू से सजग नहीं है। और इसमें पुलिस
पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी कंप्लेन लेके आता है, कुछ हिस्सा तो पुलिस प्रशासन का भी रहता है कि वो ये कहते हैं कि ठीक है एप्लीकेशन दे जाओ, हम देख लेंगे, लेकिन उस पर कोई जैसे ऑथेंटिक कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। तो यहाँ प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, साथ में जो पीड़िता है उसको भी, जब भी कोई ऐसी शुरुआत होती है किसी भी अपराध की, जब से शुरुआत होती है, अगर उस अपराध को शुरू में ही रोका जाए या उसके माता पिता को सजग होकर इसमें करना चाहिए कार्रवाई, तभी तो आगे चल के उनके साथ बड़े बड़े हादसे क्यों हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो सजग नहीं होते, वो उस चीज़ को खींचते जाते हैं। जब असीमित हो जाता है तब कोई घटना घटित होती है, और जब घटना घटित हो जाती है तब हमारे पास कोई उपचार नहीं होता। जैसे अभी महिला का जो है मार दिया गया शादी के लिए, तो ऐसा कानून भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एकदम आके आपको प्रपोज नहीं करेगा कि आप मुझसे शादी करो और फिर वो आपको जला डालेगा। तो इसकी जहाँ भी शुरुआत होती है वहीं इसको पकड़ना चाहिए और इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और तभी जब पीड़िता सजग होगा, परिवार सजग होगा, समाज सजग होगा, प्रशासन सजग होगा, तो इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होंगी। निवेदिता जी, एक कमर्शियल पार्ट आता है गरबे का खास तौर पर, क्योंकि जो गरबा संस्थान, जो बड़े संस्थान चला रहे हैं, ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो आपको लगता है कि इनको भी जो आ रहे हैं बच्चे या जो लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे करने धार्मिक आयोजन में, उनको भी जागरूक करना चाहिए? कमर्शियली सरकार इसके लिए उन पर कुछ इन्फोर्समेंट करे, कुछ कानून की बात करे? देखिए, जागरूक तो आज के समय में मैं जानती हूँ कि सभी लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही जागरूक हैं। बात इस चीज़ की है कि किस बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगी। जब लड़कियां या लड़के पब में जाते हैं तब भी तो आईडी कार्ड देखा जाता है। तो अगर हम पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ इतना करोड़ों लाखों रुपया लगा है, वहाँ पे जो नवयुवक नव युवतियाँ आ रही है, क्या उसकी चिंता करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसमें ये लव जिहाद के एंगल को लेके क्यों आना? पहले तो आप अकेले उषा ठाकुर जी ने ये तो नहीं कहा कि हम मुस्लिमों को ही चेक करेंगे, हम तो हिंदुओं का भी चेक करेंगे, तभी उसको एंट्री देंगे। ये लिखा तो होना चाहिए। मान लीजिए अंदर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए ये तो एक प्रूफ होगा कि कौन कौन आया था, कौन कौन संदिग्ध की श्रेणी में है। दूसरा, जब लव जिहाद की घटना है तो मैं अपने साथियों को भी बता देना चाहूँगी कि लव जिहाद कोई हवा नहीं है कि आज ही पैदा हो गया या किसी आरएसएस के व्यक्ति ने कह दिया या किसी हिंदूवादी संगठन ने कह दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। 2009 में केटी शंकरन जस्टिस थे केरल हाई कोर्ट के, और उन्होंने पहली बार लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। किसके कहने कब यह रिपोर्ट की गई? जब वहाँ पे एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने पुन्नोज करके थे और उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया कि पिछले कुछ समय से बहुत सारी लड़कियां जो ईसाई धर्म की हैं वो कन्वर्टेड हो रही हैं। उसके बाद में ये लव जिहाद का शब्द आया। अभी हाल ही में हम सबको याद है 2017 की घटना है, अखीरा उर्फ हातिया का केस था। उस केस में माता पिता ने ये रिपोर्ट किया था कि हमारी लड़की को बरगला के लेके गए और उसका विवाह कर दिया और हमें ऐसा अनुमान है कि वो ISIS में है। कोर्ट ने क्या कहा? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हम सबको याद रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उषा ठाकुर जी ने उसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के रोकने के लिए, यानी उसके सावधान, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, उसको लागू किया है। उन्होंने ये कहा कि जैसे कि कोई ब्लू व्हेल गेम होता है, ब्लू व्हेल गेम में कोई लक्ष्य दिया जाता है, उसके लिए बच्चा हर संभव प्रयास करता है कि वो मैं अचीव करूं। इसी तरीके का लव जिहाद है जिसमें कि आपको एक अचीवमेंट हासिल ही करना है। फिर आप चाहे उसे पंचगव्य पिलाओ, चाहे कुछ भी पिलाओ, शाम दाम दंड भेद, हर चीज को वो पार करके उसका तो केवल एक ही मकसद है। तो अगर इसको रोकने के लिए उषा ठाकुर जी ने कोई बयान दिया तो मेरे ख्याल से इससे हमको किसी को भी गवारा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इसका विरोध करें। अपनी अपनी आईडी दिखाएं, अंदर जाए। कोई उन्होंने एक सावधानी बरतने के लिए, उन्होंने अगर मान लो कोई आईडी कार्ड बनाने का या वेरिफिकेशन करने का अगर कोई किया है तो ये तो सतर्कता के लिए किया है। उसमें कोई इसको इशू बनाना और उस पर बहुत सारा करना, ये ठीक नहीं है। स्कूल में जाती हूँ तब भी मेरे से आईडी कार्ड मांगा जाता है कि आप अंदर आई हैं, किससे मिलने आई है, कहाँ मिलने आई है। तो फिर ये तो खुला मंच है, तो क्यों ना किया जाए इसमें आईडी को कंपलसरी, और दिखाना भी चाहिए। आप क्या मानते हैं? आईडी कार्ड समर्थन आप कर रहे हैं, लेकिन क्या संभव लगता है कि ये इतनी बड़ी जब गैदरिंग होती है तो उसमें जो भी डाटा आएगा वो पुलिस के काम आएगा, या पुलिस के पास इतना समय है, महकमा है कि कभी उसको सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे?
देखिए, शासन और प्रशासन अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बड़े बड़े जब प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उसमें भी जब मंच पे जिनके लोगों की एंट्री रहती है, चाहे कांग्रेस का कोई नेता है, चाहे कोई भी जो वीआईपी गेस्ट आता है, जिसकी कि जेड प्लस होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रशासन लगता है ना। जब आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं, भोपाल में कई बड़े आयोजन होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और सारे लोगों ने उसको व्यापारिक दृष्टि से अपना लिया है। वहाँ पर माँ की आराधना से कोई लेना देना नहीं है उनका। वहाँ सिर्फ भजन नहीं बज रहे हैं, गरबा। आज भी हमारे यहाँ कई सामाजिक संस्थाएं ना, सिंधी समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, गुजराती समाज है, ये अपने अपने आयोजन गरबे के करते हैं। इसमें परिवार के लोग आते हैं, वहाँ तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर घटनाएं जो हो रही हैं और दिनों दिन हम देखते जा रहे हैं, 7 दिन तक, जैसा कि निवेदिता जी ने कहा कि घर से भी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी बेटी गरबे में गई भी है कि नहीं गई है। घर से तो तैयार होकर गरबे की ड्रेस में गई है, और वहां से वो कार में कहाँ चली गई आपको नहीं जानकारी है, क्योंकि आप अपने घर में हैं। वो गरबे में गई है, और रात में 3-3, 4-4 बजे तक बच्चियां घर नहीं आ रही। बच्चियों ने व्रत रखना छोड़ दिया है, क्योंकि गरबे में जाएंगे तो गरबे में हमारी मेंटलिटी ठीक नहीं है ना, हमें वहाँ खाना पीना है, नाचना कूदना है। तो पहले हम लोग जब छोटे थे तब हम देखते थे कि सुबह 5 बजे से जल चढ़ाने वाली माताओं बहनों की लाइन लगी रहती थी माता मंदिर, शीतला माता के मंदिर में। आज वो नगण्य हो गई है। ये हमारे घर से भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इससे लव जिहाद का कनेक्शन इसलिए है कि जब आप वहाँ पर मुस्लिमों को एंट्री देंगे, निवेदिता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एंट्री से परहेज क्यों, क्या परहेज है आपको। आप मुझे अगर आपके स्टूडियो में आना है और आप मुझसे पूछेंगे कि आपका आईडी बताइए, आप कौन है, तो मुझे अगर आना है तो मुझे आईडी दिखाने में क्या परेशानी है। लेकिन मेरे मन में अगर कुछ गलत है या मेरी मनसा गलत है तो मुझे आईडी दिखाने में परहेज होगा। आप दिखाइए आईडी, एंट्री कराइए। और आज जब संस्थान लाखों रुपए ले रहा है, एक एक कपल की एंट्री जो है 2-2, 4-4 हजार रुपए है, तो आप व्यवस्था करिए ना, 2 की 4 हजार की जगह 5 हजार करिए। उसमें कोई चिंता की बात नहीं, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। व्यवस्थाएं उनकी जिम्मेदारी है। शासन तो सपोर्ट में वहां खड़ा होगा, और उषा ठाकुर जी ने जो कहा उसका संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है। आप कह रहे हैं कि राजनीति चुनाव को देखते हुए हो रही है, क्या लगता है क्यों राजनीति? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आइडेंटिटी पूछा जाना चाहिए था। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। किसी की भी एंट्री पर उसकी जानकारी उस संस्थान को होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर इसको लव जिहाद से जोड़ा जाए, इसको पर्टिकुलर किसी समाज के व्यक्ति को अंदर आने से रोका जाए, तो वो गलत है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आइडेंटिटी मांगी गई है तो हम सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब आप, अभी निवेदिता जी ने भी बहुत अच्छी बात करी कि अभिभावकों को अपने आप में पहले तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर घर से नहीं रोका जाता है तो ये कहीं भी, जरूरी नहीं कि गरबे में जाकर ही लव जिहाद की कहानी बढ़े, कहीं भी बढ़ सकती। अपने अभिभावकों को तैयार करना पड़ेगा, बच्चों पर नजर रखनी होगी। गरबा, मैंने आपसे कहा कि गरबा जैसी संस्कृति, इसमें तो सबको अलाउ करना चाहिए, सारे लोग आए। ये हिंदू संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर में जाने का मौका। से फिर परहेज मैं फिर कह रहा हूँ, आप जीतन जी मुझे बताइए कि क्या कोई भी माता जी के मंदिर के गर्भगृह में आप मुस्लिम को प्रवेश देंगे? मेरा ये आपके हवन में, आप हवन अगर कर रहे हैं घर में, उसमें क्या मुस्लिम को बिठाएंगे? ये गर्वे की बात हो रही है, खाने वाला व्यक्ति है, ये जो गर्वे की हमारे बात हो रही है, हमारे सामाजिक आयोजन, हमारे यहाँ जो सुअर है वो 12 का अवतार है, विष्णु जी का 10वां अवतार है। सामाजिक समारोह नहीं, सामाजिक समारोह नहीं है ये धार्मिक समारोह है, ये सामाजिक समारोह नहीं है, ये माँ की आराधना का पर्व है गरबा। ये किसी पर्टिकुलर, आप गए क्या कभी, मुझे बताइए ना, इज्तिमे में आप गए हैं कभी? आपको इज्तिमे में आपको अनुमति मिली? आप किसी मस्जिद में आपने हनुमान चालीसा पढ़ के मुझे बता दीजिए, एक मंत्रोच्चारण करके बता दीजिए। आपको वहां के जो लोग हैं वो आपका ये हाल करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल आपकी, आप इसमें कांग्रेस भाजपा को छोड़ के बात करिए। आप सनातन धर्मी है, हिंदू समाज के व्यक्ति हैं, आप हिंदू की बात करिए। और हिंदू समाज से अनेकों आयोजनों में आप ऐसे लोगों को बदलते देखा है। मैंने कबीर को सुना है, कबीर को हमने भी सुना है, रफी को सुना है, हम खुद एपीजे अब्दुल कलाम का अगर कोई उदाहरण दे रहे हैं। हम
उदाहरण दे रहे हैं, उसका विरोध होना आप चाहिए। कहें लेकिन इनको सारे एंट्री के देना सारे चाहिए लोगों को तो कांग्रेस की मंशा गलत है। ये आप सिर्फ तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। आखिरी एक छोटा सा एक सवाल कि हम कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पे ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, गरबे से या गरबे के इतर, तो भी कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति वहाँ आ रहा है वो किस आशय से आ रहा है, ये हमारे लिए मस्ट है ना। कि जो भी आप आयोजन कर रहे हैं तो वो कोई गलत पर्पस से आ रहा है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आ रहा है, तो उसका इंटेंशन अगर वहाँ पर उपद्रव करना है या भीड़ भाड़ को कुछ क्षतिकारित करना है या वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब करना है, तो इन सब चीज़ों को भी पुलिस को देखना पड़ेगा कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्तियों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाए जो कि मतलब जिनका इंटेंशन ही यही है कि विवाद को और बढ़ाना है। तो इस पर रोक लगने के लिए अगर आईडी लिया जा रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए साथ में, कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी पहचान तो हो कि वो गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या बहुत लोग ऐसे हैं जो कि विवाद को और बढ़ाना या एटमॉस्फेयर को ख़राब करने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस से अगर कुछ व्यवस्था की जा रही है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। निवेदिता जी, आखिरी एक लाइन में, क्या जागरूकता हमें ही करना पड़ेगी, हिंदू पक्ष को जागरूकता करना पड़ेगी? बिल्कुल, अपनी सुरक्षा का जो विषय है वो खुद से ही चालू करना पड़ेगा। और मैं तो इस भारत देश में बहुत समय बाद पैदा हुई, पर जब इतिहास को पढ़ती हूँ तो ये एक ही चीज़ समझ में आती है इस हिंदू बहुसंख्यक समाज को, कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 1947 में विभाजन करके केवल और केवल हिंदू को ठगा गया, कानूनों के नाम पर हिंदू को ठगा गया। और आज भी जब भी कुछ सुरक्षा की बात हो जाती है, तब भी अगर आपके है ना हिजाब का मुद्दा आ जाता है तो हम सही है, आप अगर बुरके की बात कर दे शिक्षा संस्थानों में तो सही है। हम तो केवल यहाँ गरबा पंडालों की बात कर रहे हैं तो सब गलत है, और सब राजनीतिक चश्मे से देखने लग जाते, इतना विरोध, तो इसको सोचने की बात है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब समाज सोच रहा है, समाज में ये मुद्दे उठने लगे, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को भी कुछ कदम उठाना पड़ेंगे और समाज भी उसके साथ चलेगा। फिलहाल इंडिया फर्स्ट में आज के मुद्दे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।